हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। हम इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज में ट्रांजैक्शन सर्विस पर काम कर रहे थे, जिसमें हमने फिन क्लाइंट को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमें सर्विस एंड कंट्रोलर पे काम करना है। बट यहाँ फिन क्लाइंट पे आप देख रहे हो कि कुछ एक्सेप्शन आ रही हैं। ये इस वजह से आ रही हैं कि जो आप यहाँ रिटर्न टाइप यूज कर रहे हो एंड इधर रिक्वेस्ट का जो टाइप है वो इसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने ये अभी क्लास बनाया ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। इधर मेन फोल्डर के अंदर आपको काफ़ी सारे फोल्डर मिल जाएंगे, मतलब कॉन्फ़िग, रिपोजिटरी, एंटिटी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इसी तरह से DTO भी क्रिएट कर लेंगे। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, मतलब पहले पैकेज बना लेते हैं फिर क्लास बना लेंगे। इधर कर देंगे .DTO। अब इसी में बना लेते हैं हम अपनी क्लास। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, एंड यहाँ पे जो सबसे पहली DTO बनाएंगे वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के लिए बनाएंगे। इस वजह से इसका नाम दीजिए ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। अब इसमें सबसे पहले हम लगा लेंगे एक एनोटेशन @data, एंड देन यूजर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसके लिए यहाँ पे हम प्राइवेट फील्ड बना लेते हैं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, सबसे पहले तो अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट नंबर, देन अमाउंट के लिए प्राइवेट, ये बिग डेसिमल टाइप का होगा, इसका नाम दीजिए अमाउंट, एंड तीसरा होगा टाइप। तो इसके लिए हमने एक एनम क्रिएट कर लिया था जिसका नाम था ट्रांजैक्शन टाइप, एंड इसका नाम देंगे टाइप। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब दूसरा बनाएंगे हम रिस्पॉन्स के लिए। तो फिर से इसी DTO में राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स, एंड इसमें भी उसी तरह से सबसे पहले एक एनोटेशन देंगे डेटा टाइप का। देन इसमें भी हमें 3 प्राइवेट फील्ड लेनी पड़ेंगी। एक होगा ट्रांजैक्शन ID, दूसरा उसका स्टेटस क्या है, मतलब फेल हुआ, पेंडिंग है, ट्रांजैक्शन क्या है स्टेटस, वो रखना पड़ेगा, एंड तीसरा होगा अमाउंट। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रांजैक्शन ID के लिए TXN कर देंगे, देन ID, देन स्टेटस भी करना है, लेना है मतलब। तो इसके लिए हमने एक एनम बनाया था ट्रांजैक्शन स्टेटस, इसका नाम देंगे स्टेटस, एंड तीसरा होगा अमाउंट। तो प्राइवेट, ये बिग डेसिमल टाइप का होगा, इसका नाम देंगे अमाउंट। ये भी हो गया, इसको भी कर देंगे सेव। अब तीसरा हमें चाहिए वो DTO जो फिन क्लाइंट में हमने यूज किया है। उसके लिए फिर से हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे अकाउंट DTO। अब इधर भी हम एनोटेशन का यूज कर लेंगे @data, देन अकाउंट से हमें क्या क्या चीज़ें लानी है। तो 3 चीज़ें आएंगी। एक तो अकाउंट नंबर आएगा, क्योंकि अकाउंट नंबर अकाउंट सर्विस में ही क्रिएट हो रहा है, तो हमें अकाउंट नंबर वहाँ से लाना पड़ेगा चेक करने के लिए एंड बाकी फंक्शनैलिटी के लिए। एंड दूसरी चीज़ बैलेंस आएगा, मतलब हम चेक करेंगे कि कस्टमर के अकाउंट में अभी करंटली कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो उसी के हिसाब से फिर अगर हमें ट्रांजैक्शन परमिशन सेट करनी है या ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करनी है तो उसके हिसाब से हम कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर कस्टमर एक डिपॉजिट रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिसमें वो 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, बट उसके अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, जो करंट बैलेंस है, वो 1000 है। तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट कस्टमर की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब अगर हम चेक नहीं करेंगे कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, करंट बैलेंस कितना है, तो फिर ये कॉन्सेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली गलत लॉजिक हो जाएगा। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे हमें बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ बैलेंस भी आ जाएगा, एंड तीसरा होगा स्टेटस। तो एक एक करके इन तीनों को यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फील्ड बनाते हैं अकाउंट नंबर के लिए, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, देन बैलेंस होगा तो प्राइवेट, ये बिग डेसिमल टाइप का होगा, इसका नाम दीजिए बैलेंस, एंड तीसरा होगा प्राइवेट स्ट्रिंग
स्टेटस। ठीक है, इसको भी कर लेंगे सेव। अब बनाएंगे हम सर्विस, तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड पैकेज, एंड इधर देंगे डॉट सर्विस। अब इसी सर्विस में राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेंगे, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे ट्रांजैक्शन सर्विस। अब इसमें सबसे पहले हम दो एनोटेशन का यूज कर लेंगे। सबसे पहले तो सर्विस लगा देते हैं, देन एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन बना लेंगे कुछ प्राइवेट फील्ड, तो प्राइवेट फाइनल ट्रांजैक्शन रेपोजिटरी, इसका नाम देंगे रेपो। देन हमें यहाँ पे फिन क्लाइंट को भी यूज करना पड़ेगा, तो प्राइवेट फाइनल, एंड जो फिन क्लाइंट क्लास का नाम था वो था अकाउंट क्लाइंट, इसका नाम देंगे अकाउंट क्लाइंट। देन हमें एक और फाइनल फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो होगा काफका टेम्पलेट की, मतलब काफका टेम्पलेट ही वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हम मैसेज या टॉपिक नेम जितनी भी चीज़ें हमें रखनी है इसके अंदर रख के हम पब्लिश कर पाएंगे। तो प्राइवेट फाइनल, इसका नाम देंगे काफका टेम्पलेट। अब इसमें बताना होता है की एंड वैल्यू, तो की को कर लेते हैं स्ट्रिंग एंड वैल्यू को कर लेते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का। देन इसका नाम देंगे हम काफका टेम्पलेट। अब काफका टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो हमें इसका एड्रेस बताना पड़ेगा, मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन में इसका बूटस्ट्रैप सर्वर एड्रेस देना पड़ेगा। तो हम आएंगे यहाँ रिसोर्स में, इधर आपको YML मिलेगी, YML ओपन कर लेंगे, इधर डाल देंगे काफका बूटस्ट्रैप सर्वर का एड्रेस, तो काफका डॉट बूटस्ट्रैप डॉट सर्वर, इसमें कर देंगे लोकल होस्ट कॉलन 9092। देन आप यहाँ पे टॉपिक भी दे सकते हो, मतलब आप डेवलपमेंट मोड पे हो तो यहाँ टॉपिक को ऑटो जनरेट कर सकते हो। इसके लिए बस आपको यहाँ पे लिखना होगा एडमिन डॉट ऑटो क्रिएट, तो ये रहा, इसको ले लेंगे एंड यहाँ पे आपको देना होता है ट्रू। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब फिर से आएंगे हम अपनी सर्विस में एंड यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तीन फील्ड ले लिए हैं फाइनल फील्ड। अब अगर आपको यहाँ पे ऑडिट भी हैंडल करना है तो उसके लिए भी एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उसका फाइनल फील्ड यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हम पहले एक सर्विस बना लेते हैं, ऑडिट भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हम आएंगे यहाँ पे किसी भी फोल्डर में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इधर क्लाइंट की जगह आपको करना है ऑडिट। अब इसी ऑडिट में राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करिए, इधर नाम देंगे ट्रांजैक्शन ऑडिट सर्विस। अब ये एक सर्विस होगी जिस वजह से हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, एट सर्विस, देन एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब ये एनोटेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम रेपोजिटरी बना लेंगे एक फाइनल फील्ड, बट रेपोजिटरी हमने अभी तैयार नहीं की होगी, मतलब रेपोजिटरी नहीं बनाई होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, तो इधर रेपो में आते हैं एंड अभी हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन रेपोजिटरी है, तो एक ऑडिट के लिए भी बना लेते हैं। राइट क्लिक करिए, न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम देंगे ट्रांजैक्शन ऑडिट रेपोजिटरी एंड यहाँ सबसे पहले हमें एक्सटेंड करना होता है JPA रेपोजिटरी को एंड यहाँ देना होता है एंटिटी का नाम, बट हमने इसके लिए अभी एंटिटी भी क्रिएट नहीं की होगी, तो एंटिटी भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे ट्रांजैक्शन ऑडिट। अब इधर सबसे पहले हम एक एनोटेशन लगाते हैं एंटिटी, देन टेबल का नाम भी देना होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं अपने माइग्रेशन में हमने टेबल का नाम क्या दिया था। तो यहाँ माइग्रेशन के अंदर आएंगे, आपको एक फाइल मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिए एंड इसका नाम है ट्रांजैक्शन ऑडिट। तो ट्रांजैक्शन ऑडिट नाम से यहाँ पे बना लेंगे टेबल, तो एट
टेबल, इसका नेम देंगे ट्रांजैक्शन ऑडिट। इसके बाद देते हैं गेटर सेटर, तो गेटर एट सेटर एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर बिल्डर। इसके बाद बना लेंगे इस टेबल की फील्ड, तो यहाँ पे आएंगे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रांजैक्शन आईडी, देन हमें यूजर आईडी भी चाहिए, तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर आईडी, देन होगा एक्शन, तो प्राइवेट स्ट्रिंग एक्शन। अब ये तो हो गई जो आपका सर्विस से रिलेटेड डेटा है। अब सिस्टम से रिलेटेड डेटा लेने के लिए, मतलब ट्रेसिंग के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो आईपी एंड डिवाइस आईडी, दो चीज़ें ले लेंगे। यहाँ पे लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग आईपी, इसी तरह से प्राइवेट स्ट्रिंग, ये होगा डिवाइस आईडी, एंड लास्ट फील्ड ले लेंगे हम डेट, मतलब कौन सा लॉक कब क्रिएट हो रहा है ये पता करने के लिए हमें डेट भी चाहिए। तो प्राइवेट, ये लोकल डेट टाइम का होगा, तो लोकल डेट टाइम टाइप का ले लेंगे एंड नाम देंगे क्रिएटेड एट। ठीक है, इसको करिए सेव। अब रेपोजिटरी में हम इसी एंटिटी को दे देंगे, यहाँ आएंगे एंड यहाँ टी में देंगे ट्रांजैक्शन ऑडिट, देन आईडी में देंगे, मतलब किस टाइप का आईडी है, तो लॉन्ग टाइप का हो जाए। ठीक है, इसको करिए सेव। अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हमारी छूट गई है, हमने यहाँ आईडी तो ली है बट आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया। यहाँ पे एक एनोटेशन दीजिए आईडी, देन इसको ऑटो जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन दीजिए जनरेटेड वैल्यू, इसमें देंगे हम स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, अब कर लेंगे इसको सेव। अब हम जाएंगे सर्विस में, मतलब ऑडिट सर्विस जो हम बना रहे थे, एंड यहाँ पे हम फाइनल फील्ड ले लेंगे रेपोजिटरी को, प्राइवेट फाइनल ट्रांजैक्शन ऑडिट रेपो, एंड इसका नाम देंगे रेपो। देन इसमें ले लेंगे एक मेथड, तो पब्लिक वॉइड, इसका नाम दीजिए लॉग, एंड इसको हम जितनी भी हमने फील्ड बनाई थी वो सारा डेटा दे देंगे। तो स्ट्रिंग ट्रांजैक्शन आईडी, देन स्ट्रिंग यूजर आईडी, स्ट्रिंग एक्शन, देन स्ट्रिंग आईपी, एंड एक और चाहिए हमें स्ट्रिंग डिवाइस आईडी। ठीक है, एंड हम सीधा रेपो को जो सेव मेथड है उसको यूज कर लेंगे, तो रेपो डॉट सेव। अब इसमें पास क्या करना है, तो हम यहाँ डायरेक्ट बिल्डर का यूज करके चीज़ें सेट कर लेंगे। तो ट्रांजैक्शन ऑडिट डॉट बिल्डर, इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी सेट करते हैं, तो TXN आईडी, इसमें देंगे ट्रांजैक्शन आईडी। दूसरा होगा यूजर आईडी, तो यूजर आईडी पास हो गया। देन है हमारे पास एक्शन, तो ये एक्शन आ गया। देन आईपी, एंड देन है डिवाइस आईडी, एंड लास्ट में हमें डेट भी ऐड करनी है, तो डॉट क्रिएटेड एट, इसमें कर देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, एंड लास्ट में यूज कर लेना है आपको बिल्डर डॉट बिल्डर, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बन गया है, ये नीचे ये था हमें, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक हुई है, यहाँ जो हम रेपोजिटरी यूज कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन रेपोजिटरी यूज कर दी है, बट हमें यहाँ ट्रांजैक्शन रेपो नहीं, हमें यहाँ पे यूज करना था ट्रांजैक्शन ऑडिट रेपोजिटरी, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ दे ही रहे हैं, तो इसका कोई यूज नहीं है, हटा दीजिए इसको। अब चलते हैं हम अपने ट्रांजैक्शन सर्विस में, ये रही। अब यहाँ हमें एक
और फाइनल फील्ड बनानी थी ऑडिट के लिए, तो प्राइवेट फाइनल ट्रांजैक्शन ऑडिट सर्विस, इसका नाम दीजिए ऑडिट सर्विस। अब यहाँ पे बनाते हैं एक मेथड जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस को हैंडल करेगा। तो पब्लिक ये रिस्पॉन्स देगा, ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टाइप का डेटा, इसका नाम दीजिए प्रोसेस। अब इसमें हमें काम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो जो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट टाइप का डेटा है वो चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के अंदर सारी चीज़ें होंगी लाइक अकाउंट नंबर, स्टेटस, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरा डिवाइस आईपी चाहिए एंड डिवाइस आईडी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट टाइप का हमें डेटा चाहिए, इसका नाम देते हैं रिक्वेस्ट। दूसरा स्ट्रिंग आईपी एंड स्ट्रिंग डिवाइस आईडी देन आएंगे इस मेथड के अंदर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले यूजर की आईडी चाहिए, जिसके लिए हम एक अलग यूटिल क्लास बना लेते हैं। तो एक पैकेज बना लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड पैकेज, इधर ऑडिट की जगह कर देंगे यूटिल। अब इसी यूटिल में ले लेते हैं एक क्लास, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे सिक्योरिटी यूटिल। अब सबसे पहले बना लेंगे एक इसमें मेथड जो यूजर आईडी रिटर्न करके देगा। तो पब्लिक स्टैटिक, ये लॉन्ग टाइप की आईडी होगी एंड मेथड का नाम होगा गेट यूजर आईडी। ठीक है, अब हमें यूजर आईडी कहाँ से मिलेगी? तो हमें कोई नॉर्मल यूजर आईडी नहीं चाहिए, हमें वो यूजर आईडी चाहिए जो लॉगिन है अभी सिस्टम में। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो मैंने बताया था कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट होल्डर, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है एंड उसके अंदर होता है ऑथेंटिकेशन, एंड उसी ऑथेंटिकेशन के अंदर प्रिंसिपल होता है एंड प्रिंसिपल के अंदर होता है यूजर। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है बट उसे निकालना बहुत ईजी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आएंगे एंड एक ऑथेंटिकेशन टाइप का वेरिएबल लेते हैं, बट इसे इंपोर्ट करते टाइम आपको याद रखना है, इधर आपको बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मिलेंगे बट आपको इंपोर्ट करना है security.core वाला। तो मैं security.core का ऑथेंटिकेशन ले लेता हूँ, इसका नाम देंगे ऑथेंटिकेशन। अब ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए मैंने बताया था एक कॉन्टेक्स्ट होता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट करके, तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इससे मिल जाएगा आपको ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ऑथेंटिकेशन नल तो नहीं है। इफ ऑथेंटिकेशन इक्वल टू नल, अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे नल। आप यहाँ एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो। ठीक है, अब इसी ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट से निकालना है हमें प्रिंसिपल। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल। अब ये जो रिटर्न करेगा उसे हमें चाहिए JWT टाइप में, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं JWT, इसको करेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ भी आपको 2 JWT दिखेंगे जिसमें से आपको इंपोर्ट करना है OAuth2.jwt। ठीक है, एंड इसका नाम देंगे JWT। अब इसे हमें टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दीजिए JWT। ठीक, अब ये हमें JWT टाइप का डेटा रिटर्न करके दे देगा, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम इजीली इसी JWT से क्लेम निकाल लेंगे, मतलब यूजर आईडी नाम का क्लेम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न JWT डॉट गेट क्लेम एंड इसमें हम पास कर देंगे क्लेम का नाम। तो आपको याद होगा हमने ऑथ सर्विस में एक क्लेम ऐड किया था जब हम JWT टोकन जनरेट कर रहे थे एंड उसका नाम था यूजर आईडी। तो वही यूजर आईडी यहाँ पे हमें डालनी है एंड इसको कर देंगे सेव। ठीक है, तो इस तरह से हमें यूजर आईडी मिल जाएगी। अब हम फिर से आएंगे अपनी सर्विस में एंड यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लॉन्ग टाइप का यूजर आईडी, इसमें सिक्योरिटी यूटिल, इसको इंपोर्ट कर लेंगे डॉट गेट यूजर आईडी। देन हम एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट कर लेंगे, तो स्ट्रिंग
इसका नाम दीजिए TXN ID, ट्रांजैक्शन ID, एंड UUID, मतलब एक रैंडम आईडी ले लेंगे, डॉट रैंडम UUID। अब ये जो आईडी जनरेट होगी इसको हमें स्ट्रिंग में चाहिए तो हम डॉट टू स्ट्रिंग का भी यूज कर लेंगे एंड सेमीकोलन। अब बिल्डर का यूज करके हम सारी चीज़ें सेव कर देंगे डेटाबेस में, जिसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं ट्रांजैक्शन, इसका नाम दीजिए TXN ट्रांजैक्शन डॉट बिल्डर। इसमें सेट करेंगे सबसे पहले TXN ID, तो डॉट TXN ID। इसमें आगे जो अभी हमने ट्रांजैक्शन ID बनाई थी, देन अकाउंट नंबर के लिए अकाउंट नंबर, एंड ये अकाउंट नंबर मिलेगा जो रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है उससे, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट अकाउंट नंबर। देन हमें देना है टाइप, तो डॉट टाइप इसमें दे देंगे जो रिक्वेस्ट में टाइप आया है, रिक्वेस्ट डॉट गेट टाइप। देन अमाउंट सेट करना है, डॉट अमाउंट इसमें दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। देन हमें सेट करना है स्टेटस डॉट स्टेटस। अब ये स्टेटस रिक्वेस्ट में तो आएगा नहीं, ये हमें खुद से देना पड़ेगा, मतलब हमने एक एनम बनाया था ट्रांजैक्शन स्टेटस करके, उसी का यूज कर लेंगे, ट्रांजैक्शन स्टेटस डॉट पेंडिंग। ठीक है, अब लास्ट में आपके पास दो वेरिएबल और बचते हैं, मतलब दो फील्ड और बचती हैं, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो उनके लिए सबसे पहले डॉट क्रिएटेड एट, इसमें पास कर देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। इसी तरह से अपडेटेड एट के लिए डॉट अपडेटेड एट, इसमें भी लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक, एंड लास्ट में आपको लगाना होता है बिल्ड, तो सेमीकोलन यहाँ पे लगाना है, इसको करिए सेव। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आपके पास ये कॉलम थे सब आपने सेट कर लिए। अब आपने जो भी ये TXN ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम कर देंगे सेव, तो रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर देंगे TXN। ठीक, अब ये तो हो गई सिंपल फंक्शनैलिटी, मतलब इसमें आप सिंपली जो भी डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट में वो सेव कर रहे हो। बट रियल प्रोजेक्ट में ये लॉजिक इतना सिंपल नहीं होता है, इसमें काफ़ी सारे कंडीशंस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, जिसके बाद फाइनली डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच गलत है, क्योंकि आपके पास जैसे डेटा आया आपने उसको सेव कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो आपने स्टेटस अभी सेट किया है वो पेंडिंग किया है, बट एट द एंड आपको स्टेटस सक्सेस करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर रियल बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए, बैंकिंग एप्लीकेशन की तरह लॉजिक यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए अकाउंट की डिटेल, मतलब जो भी अकाउंट से रिलेटेड डेटा है वो हमें यहाँ पे चाहिए, जिसके बाद हम इसमें लॉजिक लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ये पूरी हम फंक्शनैलिटी ट्राई के अंदर लिखेंगे एंड यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल अकाउंट टाइप का, मतलब अकाउंट टाइप का तो नहीं ले पाएंगे, अकाउंट DTO है हमारे पास जो अकाउंट टाइप का डेटा देगा, तो उसी अकाउंट DTO का यूज कर लेंगे। इसका नाम दीजिए अकाउंट। अब ये अकाउंट DTO में डेटा कैसे आएगा, कैसे हमें वैल्यू मिलेगी अकाउंट DTO टाइप की? तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एक क्लाइंट बनाया था, मतलब एक फील्ड क्लाइंट बनाया था, जो क्या कर रहा था, अकाउंट सर्विस में जाकर वहां से अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो लेकर आता था, मतलब पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से रिलेटेड जो भी डेटा है वो लेकर आता था। तो यहाँ पे हम उसी का यूज कर लेंगे। इधर लिखिए अकाउंट क्लाइंट डॉट गेट अकाउंट। अब यहाँ हमें ट्रांजैक्शन ID पास नहीं करनी है, हमें यहाँ पे पास करना है अकाउंट नंबर। एंड अकाउंट नंबर कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है हमारा रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पे लिखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे चेक, मतलब एक चेक लगा देंगे यहाँ पे इफ़। अब इधर क्या इफ़ कंडीशन में क्या देंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा अकाउंट आया है उसमें जो स्टेटस आया उसका स्टेटस क्या है, मतलब स्टेटस की वैल्यू क्या है। एंड अगर स्टेटस की वैल्यू ब्लॉक्ड होती है तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे एंड उसमें मैसेज पास कर देंगे कि अकाउंट ब्लॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
ब्लॉक्ड डॉट इक्वल्स, इसमें आ गया अकाउंट, बट हमें इसमें सिर्फ अकाउंट थोड़ी रखना है, हमें रखना है अकाउंट डॉट गेट स्टेटस। एंड ये कंडीशन अगर ट्रू निकलती है तो यहाँ पे हम पास कर देंगे, मतलब एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, रन टाइम एक्सेप्शन, एंड इसमें दे देंगे एक मैसेज अकाउंट ब्लॉक्ड। ठीक है, देन हमें क्या करना है, लिमिट सेट करनी है, मतलब उस अकाउंट में कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, कितने अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इस तरह की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। अब इधर आप इक्वल या इक्वल मेथड का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो अमाउंट डील हो रहा है ये बिग डेसिमल में हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा डॉट कंपेयर टू, इसमें पास कर देंगे बिग डेसिमल डॉट वैल्यू ऑफ, लिमिट सेट कर देंगे 50,000 की। ठीक है, अब कंपेयर टू में आपको पता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है हमारा जो अमाउंट है वो ज़्यादा है 50,000 से, तो यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे 0। इसका मतलब हो गया कि हमारा गेट अमाउंट जो आएगा वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें दे देंगे एक मैसेज लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, अब ये आपके 2 चेक कंप्लीट हो गए। तीसरा हमें लगाना है कि अगर अमाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें बैलेंस में देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में उतना बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे फिर से एक इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ इसमें रिक्वेस्ट से निकाल लेंगे रिक्वेस्ट का टाइप, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट टाइप, इसको कंपेयर कर लेंगे ट्रांजैक्शन टाइप डॉट डेबिट। ठीक है, इससे यह हो गया कंफर्म कि जो रिक्वेस्ट में टाइप आया है उसका वैल्यू डेबिट है क्रेडिट है, तो डेबिट है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके अलावा एक और कंडीशन लगाते हैं, मतलब और कंडीशन नहीं लगाना, कंडीशन हमें एंड लगाना है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो एक और कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे एंड का यूज करिए, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस डॉट कंपेयर टू रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। अब कंपेयर टू का यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 0, मतलब जो रिक्वेस्ट में अमाउंट आया है वो ज़्यादा है जो अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है उससे। ठीक है, देन हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें एक मैसेज दे देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अब मान लीजिए एक और कंडीशन यहाँ पे आती है, मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, मतलब किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया गया है एंड आपका जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब आपने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है। अब इसके बाद आता है नंबर कैलकुलेशन का, मतलब आपको इसका बैलेंस कैलकुलेट करके नया बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो फिर से आते हैं हम इस इफ़ के बाहर, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं बिग डेसिमल, इसका नाम दीजिए न्यू बैलेंस। देन चेक कर लेंगे कि रिक्वेस्ट में टाइप की वैल्यू क्या है, मतलब डेबिट हो रहा है यहाँ पे या क्रेडिट हो रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट टाइप इक्वल टू ट्रांजैक्शन टाइप डॉट डेबिट, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अकाउंट डॉट गेट बैलेंस डॉट सबट्रैक्ट का यूज कर लेंगे। एंड कितना सबट्रैक्ट करना है, जो रिक्वेस्ट में अमाउंट आया है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। ठीक है, अब अगर ये टाइप डेबिट नहीं निकलता क्रेडिट निकलता है तो हमें इसमें अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट डॉट गेट बैलेंस
डॉट एड रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। ठीक है, इससे आपके पास न्यू बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद इस न्यू बैलेंस को हमें भेजना पड़ेगा अकाउंट सर्विस को। मतलब हमने एक फिन क्लाइंट में सर्विस बनाई थी जिसके थ्रू हम अकाउंट सर्विस के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो एक और यहाँ पे फिन क्लाइंट के मेथड को कॉल कर लेते हैं, अकाउंट क्लाइंट डॉट अपडेट बैलेंस। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं हैंग क्यों कर रहा है। ये आ गया आपका अपडेट बैलेंस। अब इसमें हमें बताना पड़ेगा कि किस अकाउंट नंबर के लिए आपको बैलेंस अपडेट करना है। मतलब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या यहाँ पे बनाया है। एक बार क्लाइंट खोलते हैं, ये रहा अकाउंट क्लाइंट। इसमें हम सबसे पहले तो DTO को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मैपिंग है, रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं होता, रिक्वेस्ट परम का यूज करते हैं। यहाँ पे कर देंगे परम। देन हमें जो यहाँ पे चेक करना था अपडेट बैलेंस में, तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, मतलब बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। बट अभी तक हमने ये बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट टाइप का कोई DTO तैयार नहीं किया है। तो इसको एक बार कैपिटल करते हैं एंड इसी नेम का एक DTO भी तैयार करते हैं, Ctrl+C। एंड आएंगे यहाँ DTO में, इधर राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, एंड इसका नाम वही देंगे जो हमने यहाँ पे दे रखा है, बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट। इसको करिए फिनिश। इसमें सबसे पहले कुछ एनोटेशन लगा लेते हैं। सबसे पहले तो एट डेटा, देन एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा इसमें 2 फील्ड भी रखेंगे। सबसे पहला होगा अकाउंट नंबर के लिए, तो प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, एंड दूसरा होगा न्यू बैलेंस, तो प्राइवेट, ये बिग डेसिमल टाइप का होगा, इसका नाम देंगे न्यू बैलेंस। ठीक है, इसको करिए सेव। अब अकाउंट क्लाइंट में इसी कर लेंगे इंपोर्ट। अभी भी नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, बॉडी बैलेंस अपडेटेड रिक्वेस्ट। अब करिए इसको सेव। ठीक है, अब आते हैं सर्विस में एंड यहाँ पे हमें इसी बैलेंस अपडेटेड रिक्वेस्ट टाइप के डेटा भेजना है। तो न्यू हमें चाहिए बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट। इसमें हमें 2 चीज़ें देनी है। सबसे पहले तो अकाउंट नंबर देना है जो कि रिक्वेस्ट से मिलेगा, डॉट गेट अकाउंट नंबर, एंड दूसरी चीज़ देनी है न्यू बैलेंस। ठीक है, अब अकाउंट सर्विस में बैलेंस अपडेट हो गया। अब आपको सेकंड काम करना है, आपका जो स्टेटस है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसे करना पड़ेगा सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ नीचे आएंगे, इधर txn ऑब्जेक्ट हमारे पास, txn डॉट सेट स्टेटस, इसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस डॉट सक्सेस। इसके बाद अपडेटेड ऐड की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, तो txn डॉट सेट अपडेटेड ऐड, इसमें लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। अब ये 2 चीज़ें चेंज की हैं तो हमें फिर से सेव करना पड़ेगा इसको, रेपो डॉट सेव, सेम नहीं सेव है, रेपो डॉट सेव। इसमें पास करेंगे txn। ठीक है, अब आपके सारे काम हो गए हैं। हमें लास्ट में ऑडिट सर्विस को भी चलाना पड़ेगा, मतलब ऑडिट टेबल में भी डेटा भेजना पड़ेगा। तो ऑडिट सर्विस डॉट लॉग। अब इसमें आपको कुछ पैरामीटर देने थे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी देनी थी, ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है। दूसरा था यूजर आईडी, तो इसको चेंज कर देंगे यूजर आईडी। इसी तरह से तीसरे पैरामीटर में आपको देना था ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब डेबिट है क्रेडिट है क्या है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट टाइप डॉट नेम। इसी तरह से चौथे पैरामीटर में आईपी एंड 5वें में डिवाइस आईडी। ये सारा हो गया। इसमें यूजर आईडी में आ रही है प्रॉब्लम, तो एक बार हम इसको ओपन करते हैं ऑडिट सर्विस को। ये रहा ट्रांजैक्शन ऑडिट सर्विस। इसमें जो यूजर आईडी दे रखी है ये स्ट्रिंग में है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। इसको करिए
लॉन्ग। ठीक है, इसको करिए सेव। अब एरर आने लग गई इस लाइन में, मतलब जो ट्रांजैक्शन ऑडिट है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ट्रांजैक्शन ऑडिट ओपन कर लेते हैं। ये रही ट्रांजैक्शन ऑडिट, एंड इसमें जो यूजर आईडी है ये भी स्ट्रिंग पड़ी है, तो इसको भी लॉन्ग कर देंगे। इसको करिए सेव। अब आपका ये सही है। अब हम आएंगे इसी सर्विस में, एंड ये आपकी एरर जा चुकी है। अब आपने ये ऑडिट सर्विस में भी, मतलब ऑडिट टेबल में भी कंप्लीट कर लिया, स्टेटस चेंज कर लिया, डेटा सेव हो गया सक्सेसफुली। अब आपको लास्ट काम करना है, जो आपने काफका टेम्पलेट लिया था उसमें आपको मैसेज पब्लिश करना पड़ेगा। तो काफका टेम्पलेट, इसमें इसका एक मेथड होता है सेंड करके, उसी का यूज कर लेंगे। अब इसमें आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, की एंड वैल्यू, मतलब जो आप इवेंट पब्लिश कर रहे हो उसका नाम क्या है एंड उसकी वैल्यू क्या है। तो इवेंट को हम देंगे स्ट्रिंग टाइप में, ट्रांजैक्शन इवेंट, एंड इसमें पास कर देंगे ऑब्जेक्ट को, मतलब TXN ऑब्जेक्ट को, एंड इसी को कर देंगे रिटर्न। बट आप ऐसे डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो टाइप है, मतलब TXN का जो टाइप है वो है ट्रांजैक्शन। बट हमें ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं भेजना है, हमें भेजना है DTO टाइप में कन्वर्ट करके। तो हम एक अलग से मेथड बना लेंगे। यहाँ पे एक मेथड बनाइए, प्राइवेट, DTO का नाम था ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स, एंड इसका नाम दीजिए मैप। अब यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना है ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स में, तो हमें ट्रांजैक्शन टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेंगे ट्रांजैक्शन, इसका नाम दीजिए T। ठीक है, एंड सिंपली हम बिल्डर का यूज करके इसको रिटर्न कर देंगे, ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स डॉट, इसमें क्लास आ रहा है, बिल्डर नहीं आ रहा है, तो एक बार ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स क्लास देखते हैं। ये रही ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे बिल्डर का भी यूज कर लेंगे, एट बिल्डर, इसको करिए सेव। अब इसी सर्विस में अब हम बिल्डर का यूज कर लेंगे, यहाँ पे डॉट बिल्डर। इसमें सबसे पहले सेट करना है ट्रांजैक्शन आईडी को, तो TXN ID, इसमें पास कर देंगे T डॉट गेट ट्रांजैक्शन आईडी। देन हमें सेट करना है स्टेटस, इसमें आ गया T डॉट गेट स्टेटस। देन हमें अमाउंट भी देना है, तो डॉट अमाउंट, इसमें आएगा T डॉट अमाउंट। ठीक है, बस 3 चीज़ें ही देनी थी। लास्ट में इसको कर देना है बिल्ड, इसको करिए सेव। अब इसी मैप का यूज कर लेंगे हम, यहाँ पे रिटर्न, इधर आ जाएगा मैप, एंड पास हो गया TXN। ठीक, अब ऊपर कुछ कंस्ट्रक्टर बन गए होंगे। हाँ, ये रहा एक कंस्ट्रक्टर, इसको यहाँ से कर देंगे हम रिमूव, इसे करिए सेव। अभी आपका सही है। यहाँ पे एक एरर आ रही है सेमीकोलन की, सेमीकोलन लगा देंगे। अब करिए सेव। तो अभी आपकी सर्विस बन के रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंट्रोलर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इसके लिए प्रॉपर API एंड पॉइंट डिजाइन करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जाने से पहले अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसे लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।